रुपेश जी ने आप सबके द्वारा जय श्री राम के द्वारा किया है। रुपेश जी के साथ साथ आप सब लोगों का अशेष धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ विराट हिंदू सम्मेलन के उद्बोधनकर्ता वाणी जी, अपने जीवन के 50 वर्ष से अधिक समाज सेवा के लिए कार्य करने वाले ऐसे श्रीमान आनंद जी, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, अपने घर परिवार के सुख दुख को छोड़कर समाज को संस्कारित, सुव्यवस्थित और संगठित करने के लिए अपना जीवन लगाने वाले ऐसे अपने विभाग के विभाग प्रचारक समी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान कोचे मुंडा जी, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया है सब जगह सर्वत्र समाज में सुव्यवस्था हो, समाज सुसंस्कारित हो, सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों का समूल नाश हो, ऐसा विचार लेकर के चलने वाले भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी, इनके साथ साथ आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित दूर दूर से आए हुए मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित सीता देवी जी जो मातृशक्ति की प्रतिनिधि हैं, सामने बैठे हुए धूप को सह करके भी आज के यहाँ के विचार को सुनने वाले बंधुगण, मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए दूर दूर से आए हुए आत्मीय बंधुओं, इस कार्यक्रम में लगे हुए व्यवस्था में ऐसे सब लोग, आज के इस कार्यक्रम से हम सब लोगों ने जो संदेश प्राप्त किया है, अनेक सुधी वक्ताओं ने हमको जो संदेश दिया है, हमारे जीवन में वो प्रेरक हो, हम उसके अनुसरण के साथ साथ समाज को कुछ दे सके, ऐसा विचार करते हुए हमको अपने जीवन का निर्धारण करना चाहिए। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण अपने इस हिंदू समाज के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए लगाऊंगा, यह विचार आज के इस सम्मेलन से प्राप्त होता है। अपने ओम प्रकाश जी की व्यथा हम सब लोगों के सामने प्रकट हुई है, उनका हम स्मरण करें। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजक बंधु, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के इस अवसर पर मुझे भी कुछ कहने का, विचार रखने का अवसर प्रदान किया। सभी आयोजक बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। आप सब इस धूप में भी जो धैर्य पूर्वक सब वक्ताओं के विचार सुने और अब मेरा भी विचार सुनने के लिए बैठे हैं, आपके धैर्य की प्रशंसा किए बिना मुझे रहा नहीं जाता है। कार्यक्रम का समय हो चुका है, समापन की ओर अपना यह कार्यक्रम बढ़ रहा है। एक दो घटनाओं का उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार से इस देश को मुक्त करने के लिए 1857 का स्वातंत्र समर प्रारंभ हुआ था, परंतु अपने कुछ बंधुओं के दोहरी नीति के कारण, समय का अनुशासन पालन न करने के कारण वह संग्राम असफल हुआ और अपना देश 90 साल पश्चात स्वतंत्र हुआ। परंतु उस 90 साल में भी देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, चली। प्रारंभ में हम सब लोगों ने वंदे मातरम का गीत गाया है। उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल के निवासी थे। देश को स्वतंत्र करने के लिए जहां कवि, क्रांतिकारी, साहित्यकार, समाज के सुधीजन, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए थे, वैसे ही
उस कड़ी में देश को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों के अत्याचार से, मुगलों के अत्याचार से इस देश को मुक्त करने के लिए इस देश के मूल निवासियों का, जो हिंदू समाज है, उसके त्राण के लिए अपने देश में निवास करने वाले ऐसे साधु संतों ने भी, जो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, उन्होंने भी प्रयास किया और इस वंदे मातरम गीत को उन्होंने अपने जीवन में सार्थक करने का प्रयास किया। इस गीत में जहां देश की वंदना का भाव है, वहीं इस गीत में माता दुर्गा की भी आराधना है, 10 प्रहर धारिणीम। वहीं इस देश के प्रति भी वंदना का भाव है। इस देश में हम निवास करते हैं, इस देश की धरती में उपजा हुआ अन्न, इस देश में बहता हुआ जल, इस देश की वायु, इसका हम ग्रहण ही नहीं करते तो इसके प्रति हमारी निष्ठा भी प्रकट होनी चाहिए समय समय पर। यह भाव हमारे अंदर रहता है। 1857 के पश्चात 1885 में अंग्रेजों को लगा कि इस देश में अधिक समय तक राज करना है, तो इस हिंदू समाज से ही कुछ लोगों को तोड़ करके अपने पक्ष में करना पड़ेगा, और जब कभी भी इस प्रकार का आंदोलन हो तो उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई न कोई नीति उनके सामने रखनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ये कांग्रेस वास्तव में देशभक्ति के लिए नहीं था, ये तो इस देश पर अधिक दिनों तक शासन करने के लिए था, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। उसका नाम था A.O. ह्यूम। इस बात को शायद हम सब लोग कम जानते होंगे, परंतु इस मंच से जितने नेता देश को स्वतंत्र करने के लिए लगे, वो सच्चे दिल से लगे थे। और धीरे धीरे कांग्रेस के प्रयास से इस देश को स्वतंत्र करने के लिए जो लोग आगे आए, उनका यह प्रयास काफी सफल भी हुआ। संपूर्ण देश में एक देशभक्ति का भाव उमड़ गया। साथ ही ऐसे कांग्रेस के द्वारा देश को स्वतंत्र करने का एक प्रयास चल पड़ा। वहीं क्रांतिकारियों के द्वारा भी सशस्त्र संघर्ष करके हम देश को स्वतंत्र करने के यह भी प्रयास हुआ। कांग्रेस का साल भर में एक अधिवेशन होता था, उसमें अनेक देशभक्ति के प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इस देश में रहने वाले मूल समाज, हिंदू समाज के हित की बात की जाती थी। मुसलमानों में भी इस देश के प्रति निष्ठा का भाव था, ऐसे मुसलमान भी इसमें जुड़े थे। परंतु कुछ लोग जिनकी निष्ठा इस देश से बाहर थी, अरब जैसे देशों से जुड़ी थी, ईरान, इराक, जो पहले कभी आर्यन कहलाता था, उसके प्रति निष्ठा थी, ऐसे लोग भी उसमें जुड़ गए थे। काकीनाडा में अधिवेशन था कांग्रेस का। उस अधिवेशन में एक अच्छे संगीतज्ञ उस समय के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर बुलाए गए थे, और कार्यक्रम का प्रारंभ होने वाला था वंदे मातरम गीत से। उस सभा की अध्यक्षता एक मुसलमान कर रहे थे, जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। अपने डॉक्टर साहब, जो संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, जिन्होंने विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की थी, उस अधिवेशन में सुनने के लिए वो भी गए हुए थे। उनका चित्र इस मंच पर लगा हुआ है, टोपी पहने हुए, मेरी बाईं तरफ। जैसे ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब आए उस गीत को गाने के लिए, वंदे मातरम गीत को गाने के लिए, उस कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले मुसलमान जो सज्जन थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस गीत को नहीं गा सकता हूं, क्योंकि इसमें तो मां भारती की आराधना है, दुर्गा माता की स्तुति है, उसकी वंदना है, हमें इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आश्चर्य उस समय उनको होता है कि देश को स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाले ऐसे कांग्रेस के लोग, उसमें इस विचार के लोग भी थे। डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए कि जो व्यक्ति इस मंच पर आया है देश को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार से देश को मुक्त करने के लिए, इस देश में निवास करने वाले मां बहनों के ऊपर जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया, ऐसे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, चाहे वो इस देश का मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज हो,
चाहे फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगीज हो, ऐसे देशभक्तों का एक मंच बन गया था वह। अंग्रेजों के हाथ से वह मंच छीनता जा रहा था। इस वंदे मातरम का विरोध करने के कारण उस सभा में अव्यवस्था निर्माण हो रही थी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं इस मंच पर इसी गीत को गाने के लिए आया हूं, मैं गाऊंगा। और उन्होंने वंदे मातरम गीत पूरा गाया। आज तो इस गीत का एक चरण हम सब लोगों ने यहां गाया है, ये गीत और भी आगे है। और वो सज्जन बीच सभा से ही उठकर चले गए। सभी देशवासी जो देशभक्ति भावना से वहां उपस्थित थे, उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था। ऐसे मुसलमान जिसकी निष्ठा इस देश के प्रति नहीं है, कभी भी इस देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान नहीं कर सकते, इस देश के श्रद्धा केंद्रों के प्रति सम्मान नहीं कर सकते, इस देश के भगवान उसका आदर नहीं कर सकते, वो वास्तव में इस देश का कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं। एक ये बात स्थापित है। इस देश का कल्याण, इस देश का सम्मान, इस देश की प्रतिष्ठा, इस देश को संपूर्ण विश्व में मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला तो इस देश का मूल समाज हिंदू समाज ही हो सकता है। स्पष्ट धारणा उन्होंने उस समय अपनी बनाई और अनेक इतिहास के ऐसे प्रसंगों के कारण उन्होंने अंततोगत्वा विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। विजयादशमी एक ऐसा दिन है जिसमें मां दुर्गा की आराधना होती है, हम सब लोग जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसी दुर्गा स्वरूप माता हमारी साथ बैठी हुई है। आप विचार कीजिए, नवरात्रि का व्रत होता है, एक गर्मी के मौसम में, एक जाड़े के मौसम में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना होती है। 9 रूपों को हम याद करते हैं। आप कभी भी ये विचार कर सकते हैं क्या, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बात यदि सच हो तो एक बार जय श्री राम का नारा वहीं से उठना चाहिए। मां दुर्गा के हाथ में शस्त्र है कि नहीं? जय श्री राम का नारा लगाना है। मां दुर्गा के हाथ में एक आयुध त्रिशूल है कि नहीं? जय श्री राम। स्पष्ट है, आवाज जोर होनी चाहिए। आज मैं मातृशक्ति से आह्वान करता हूं, अपना विचार उनके सामने रखता हूं। आप दुर्गा की प्रतिमूर्ति हैं। जिस दिन आप ठान लेंगी, महिषासुर रूपी राक्षस इस देश से समाप्त हो जाएगा। आप सबसे मेरा विनती है, अपने अपने घरों में मां दुर्गा की तस्वीर रखें। शस्त्र धारण करने वाली उस माता की तस्वीर रखें और नित्य प्रति उनकी आराधना, उनकी आरती करें। आज मैं जानना चाहता हूं, सभी माताओं के घर में यदि दुर्गा की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, तो एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय। मेरा निवेदन आपने स्वीकार किया, आपको अशेष धन्यवाद। नवरात्रि में, गर्मी की नवरात्रि में रामनवमी का उत्सव हम सब लोग मनाते हैं। अभी पूर्व के वक्ता अपने ओम प्रकाश जी के शब्दों को याद करें। उस समय रामनवमी का जुलूस निकलता है। राम जी का जन्म 9वीं तिथि को हुआ था, हम सब लोग जानते हैं। उसके 5 दिन के बाद हनुमान जी का भी जन्म है, यह भी हम लोग सब जानते हैं। भगवान श्री राम आज इस मंच पर चित्र में दिख रहे। मैंने देखा ये चित्र, मुझे गर्व हुआ। हिंदू समाज के लिए प्रेरणा देने वाले भगवान राम राजपाट छोड़कर, वैभव सुख को छोड़कर समाज में विचरण करने वाले ऐसे खलनायक
ताड़का, सुबाहु, मारीच, खरदूषण जो उस समय हिंदू समाज पर आचरण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, रावण का एक एजेंट बन करके काम कर रहे थे, उसका समूल नाश करते हुए और उसके प्रतिनिधि रावण, उसका भी उन्होंने नाश किया। हम सब लोग इस कथा को जानते हैं। राजसी सुख नहीं भोगा 14 वर्षों तक। माता जगत जननी सीता आप सबकी प्रतिनिधि इस मंच पर हैं, उनके साथ 14 वर्षों तक कंधा से कंधा मिलाकर इस कार्य में साथ में रही। उनके सेवक हनुमान जी उनके साथ रहे, जब तक रावण का अंत नहीं हुआ उनके साथ रहे और राजगद्दी मिलने तक वहां उपस्थित हुए। ऐसे अपने भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी, उनका शस्त्र कौन सा है? गदा। हम सब लोग जानते हैं। भगवान श्री राम के हाथ में कौन सा शस्त्र है? तीर धनुष। और कुछ भी नहीं है, केवल केसरिया वस्त्र धारण करके जंगल जंगल जाकर के जंगल में निवास करने वाले वनवासी बंधुओं को उत्तर से दक्षिण तक संगठित किया। आप कभी ये नहीं जानते हैं, कभी नहीं सुना आपने कि राम रावण के युद्ध में राम लक्ष्मण को छोड़ करके कोई मनुष्य सहभागी हुआ हो। रावण का भाई राक्षस कुल का वो सहयोगी रहा। बाकी इस समाज में रहने वाले जंगल जंगल कोल भील वनवासी बंधुओं ने राम जी का साथ दिया और सब तीर धनुष के साथ, गदा के साथ, जिसको जो जंगल में मिलता है उस आयुध के साथ उनका साथ दिया। ये इतिहास हम सब लोग जानते हैं। आज मैं ये जानना चाहता हूं, आप सभी बंधु यहां बैठे हैं, हमारे घर में हमारी अपनी रक्षा के लिए कोई एक लाठी भी हमारे घर में है क्या? शायद यदि सांप भी निकल जाए तो लाठी खोजना पड़ता है, पास पड़ोस के लोगों को कहना पड़ता है कि अरे कोई मर्द है जो आओ मेरे घर में सांप घुस गया। ये अपने हिंदू समाज की आज दुर्वस्था क्यों हुई? आत्महीनता, आत्मविस्मृति, शिक्षा का संस्कार समाप्त हो गया। हम सब अब से अपने अपने घरों में भगवान राम, भगवान हनुमान जी का रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनकी मूर्ति रखेंगे, इनकी आराधना करेंगे, अपने घर में तलवार भी रखेंगे, तीर धनुष भी रखेंगे, साथ में दंड भी रखेंगे। ये आज इस कार्यक्रम का संकल्प का दिन है कि ऐसे शस्त्र हमारे घर में होने चाहिए। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगती है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में समाज को संगठित करने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर जो आत्मविस्मृति का एक भाव आ गया था, हमारे ही देश के शासनकर्ताओं ने हमारे श्रेष्ठ गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देने का काम किया था। जिससे हमारे अंदर उत्साह का निर्माण हो, वो इतिहास ही नहीं पढ़ाया। इतिहास का क्या पढ़ाया? औरंगजेब महान, अकबर द ग्रेट। अकबर ग्रेट थे तो राणा प्रताप क्या थे? कभी हमने इसका विचार किया? विचार करना चाहिए। कभी हमने झांसी की रानी जो अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ करते हुए वीरगति को प्राप्त की, उसका विचार किया? रानी दुर्गावती, रानी चन्नम्मा, अबक्का, ऐसे देश की विभूषित महिलाएं, अहिल्याबाई होलकर, घोर विरुद्ध वातावरण में भी संपूर्ण जीवन दक्षिण से उत्तर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, जहां जहां भी मुगलों के द्वारा, उनके अत्याचार के द्वारा मंदिरों को नष्ट किया गया, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे गया का विष्णुपद मंदिर हो, चाहे केदारनाथ का मंदिर हो, मुगलों के
अत्याचार और उससे नष्ट किए हुए इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। सोचिए, अहिल्याबाई होलकर दक्षिण से आकर के इस क्षेत्र में सब जगह मंदिर का निर्माण करती है। बनारस का भगवान विश्वनाथ का मंदिर, उसको भी मुगलों ने तहस नहस किया, आज भी उसका केस चल रहा है। और केवल हिंदू समाज के जागृत न होने के कारण ये स्थिति निर्माण हुई है। जिस क्षेत्र का हिंदू जागृत हुआ, उस क्षेत्र में भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर आज निर्माण हुआ। आगे भी हिंदू जगेगा और अपने सत्य को प्राप्त करेगा, सत्य को भूलेगा नहीं। यह संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। हम शायद भूल गए नादिर शाह का इतिहास, चंगेज खां का इतिहास। जरा विचार कीजिए, इस झारखंड में भी अनेक ऐसी स्थानें होंगी जिसका नाम किसी न किसी आक्रमणकारी आतंकवादी के नाम पर रखा गया होगा। आज आश्चर्य नहीं लगता क्या आपको? नालंदा का विश्वविद्यालय जो विश्व में अपना स्थान रखता था, उसको जलाने वाला बख्तियार खिलजी, आज भी उसके नाम पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। उसके अत्याचार की कहानी को याद दिलाने वाला वो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। क्या उसका नाम बदला नहीं जाना चाहिए था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति इस देश के, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ उसको तोड़ा गया, वहां पर फिर से उस मंदिर का निर्माण हो, इसका संकल्प वहीं के सागर में खड़ा होकर के लिया और वो मंदिर फिर से प्रतिष्ठित हुआ। उसके बगल में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित मंदिर भी है। कभी आप जाएं तो उसका भी दर्शन करें। मैं गया हूं, दर्शन किया है, देख के आश्चर्य लगेगा। अपने देश में ऐसे प्रेरणादायी बहुत सारे स्थान हैं। आप जाएंगे ऐसे प्राचीन इतिहास में मुगलों के द्वारा अत्याचार किया हुआ मंदिरों को तहस नहस किया हुआ स्थान देखने के लिए तो आश्चर्य लगेगा। आपको हृदय अंदर से उद्वेलित होगा। कैसे ऐसे हो गया? संपूर्ण विश्व को संदेश देने वाला, शांति का संदेश देने वाला, संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की कामना करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये इस देश का उद्घोष है, संकल्प है, इस देश की शिक्षा है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। इसके ऊपर अत्याचार करने वाला वो टिक नहीं सकता है। आज ये संकल्प लेने का दिन है। और कभी ऐसा संकल्प राणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल ने लिया था। 500 वर्ष पहले इस देश पर आक्रमण करने वाले इराकियों को मार करके खदेड़ करके ईरान तक पहुंचाने वाला ऐसे बप्पा रावल इस क्षेत्र में हुए थे। उन्हीं के वंशज राणा प्रताप थे। 400 वर्षों तक फिर कभी किसी मुगल आक्रांता ने इस देश पर आक्रमण नहीं किया। उनका इतना प्रभाव था। हम उस इतिहास को नहीं जानते हैं। आज इसकी आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा नीति वैसी हो, समाज के अंदर उत्साह निर्माण करने वाला, हमारे अंदर देश धर्म की भावना निर्माण करने वाला, परिवार धर्म की भावना निर्माण करने वाला, यह शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। ये मेरा अधिकार है। आज दुर्भाग्य से ईसाई की शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, मुसलमानों की शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, उसको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। ये दो भाग, दो तरह की नीति अपने इस देश में नहीं चलेगी। यह संकल्प जिस सन हिंदुओं ने लिया, एकजुटता का परिचय दिया, हम एक हैं, सुरक्षित हैं, संगठित हैं, सत्या में बैठे हुए अत्याचारी, ऐसे विदेशी, ऐसे मलेच्छ लोगों को तुरंत सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज 10 वर्षों से वो शासन चल रहा है सब दिशा में, और हम अच्छी स्थिति को प्राप्त करें, ये प्रयास चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की जैसी चर्चा अपने सामाजिक प्रतिनिधि हमारे कोचे मुंडा जी ने की, उनका प्रयास अद्भुत है। आज पूरे विश्व का ध्यान उनकी तरफ है। उनको देवदूत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नर से नारायण बनना है
तो समाज के हित की बात सोचनी ही पड़ेगी। उसी में मेरा भी हित है। मैं अपने घर में अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता इसके विषय में बताता हूं क्या? नहीं बताता हूं। बताना चाहिए। हनुमान जी क्या किए, राम जी ने क्या किया, ये हमको अपने घर में बताना चाहिए। अपने कुटुंब को अंदर ये शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक शिक्षा तो बाद में विद्यालय में जाने पर होती है, परंतु घर में हम अपने बच्चों को एक योग्य नागरिक बनाने का अपना कर्तव्य ये तो निर्वाह करें। आज का यह दिन संपूर्ण हिंदू समाज के लिए इस विषय पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मैं अपने घर में, अपने घर में इस समाज की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अपने बच्चों को रामायण, महाभारत की कथा, शिवाजी की कथा, अकबर की कथा, जो श्रेष्ठ कथा है, जीवन के अंदर एक दिशा देती है, उत्साह देती है, यह कथा जरूर सुनाएंगे। साथ ही अपनी रक्षा के लिए और शक्ति की आराधना के लिए मां दुर्गा की तस्वीर जिसमें 10 भुजाओं में शस्त्र है वो रखेंगे। आपको आश्चर्य होगा, शिव परिवार का जो एक हिंदू समाज का बोध चित्र है, आप शिव परिवार का चित्र कहीं एक साथ देखिए जिसमें भगवान शिव के गले में सांप है, नंदी भी है, सांप को खाने वाला, काटने वाला, कार्तिक जी की सवारी मोर भी है, गणेश जी की सवारी चूहा को खाने वाला सांप भी है। ऐसा विरोधाभासी परिवार, लेकिन आश्चर्य है संपूर्ण बनवासी के क्षेत्र में शिव जी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को, सबको समेट कर रखने का क्या गुण होना चाहिए यह स्थापित किया है। कार्तिक भी है, गणेश जी भी है, उनकी सवारी भी है, नंदी भी है, सांप भी है, गले में सांप है, परंतु किसी को कुछ नहीं करता। आज अपने देश में मनसा पूजा में सांप की भी पूजा होती है, दूध पिलाया जाता है। ये अपना हिंदू चिंतन है। मोर के लिए भी कुछ सोचते हैं तो शिव जी के लिए भी सोचते हैं, गणेश जी के लिए सोचते हैं तो चूहा के लिए सोचती है। घर की माताएं चींटी को भी चावल, आटा देती है, मिश्री या चीनी मिला करके। इसके पीछे का विज्ञान हमको समझना चाहिए, सश्रेष्ठ तत्व ज्ञान समझना चाहिए। आज वो शिक्षा हमारे समाज से ओझल हो रही है। हम सभी लोगों का अपना कर्तव्य है कि उस शिक्षा को समाज में लागू करें, परिवार में लागू करें और हम अपने समाज के पुनर्निर्माण में खड़े हो। निश्चित रूप से अपना यह श्रेष्ठ, बलशाली, श्रेष्ठ चिंतन वाला अपना यह हिंदू समाज संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करेगा। संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो इस क्षेत्र में काम 100 वर्षों तक किया है। समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अद्भुत निर्माण का कार्य किया है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य में प्रतिनिधि स्वरूप लगे हैं। हम उनका साथ दें। हम अपने बच्चों को जैसा कि बताया संघ की शाखा में भेजें। उसमें जो योग्य संस्कार का निर्माण होता है, उस संस्कार को प्राप्त कर हमारे बच्चे आज नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हो सकते हैं, कोई माननीय मोहन भागवत जी भी हो सकते हैं जो संघ का नेतृत्व आज कर रहे हैं। ऐसे हमारे समाज के सभी बंधु बांधव से मेरा आग्रह है, आह्वान है, आप अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी चिंता करें। अपने देश के महापुरुषों के प्रति श्रद्धावान रहें, भगवान के प्रति आराधना युक्त भाव रखें, उनसे कुछ श्रेष्ठ गुणों का शिक्षा हम लें। ऐसा एक विचार आपके सामने विनती रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, अनेक वक्ताओं के विचार, श्रेष्ठ विचार आपने सुना है, उनको हृदय